12 अक्टूबर 1989 ब्राज़ील एयरपोर्ट में एक मिस्टीरियस प्लेन लैंड होता है। फ्लाइट लैंड होने के बाद इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि वह नया सा दिखने वाला प्लेन सैंटियागो एयरलाइंस का था। सैंटियागो एयरलाइंस वो कंपनी थी जो 33 साल पहले ही बंद हो चुका था, और वो प्लेन 35 साल पहले गायब हो गया था। चौंकाने वाली बात है कि ये कोई इकलौता इंसिडेंट नहीं है। एविएशन हिस्ट्री में ऐसे कई मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस हुए हैं। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे मिस्टीरियस के बारे में जानेंगे जिनके पीछे क्या रहस्य है कोई नहीं जानता। 1954 में सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 अपने 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स को वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील ले जा रही थी। ये उड़ान करीब 18 घंटे की होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद फ्लाइट का रेडियो कांटेक्ट टूट गया और वह रडार से ही गायब हो गया। पूरे अटलांटिक ओशन की खोज की गई, बट फ्लाइट 513 की कोई खबर नहीं मिल सकी। लेकिन 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1980 को ब्राज़ील एयरपोर्ट के अथॉरिटीज़ ने एक मिस्टीरियस प्लेन को लैंड करते देखा। उन्होंने विमान से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। फ्लाइट लैंड होने के बाद इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ये वही सैंटियागो फ्लाइट 513 थी जो 35 साल पहले गायब हो गई थी। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये फ्लाइट के अंदर देखा गया तो हर सीट पर एक स्केलेटन मौजूद था, और पायलट की सीट पर भी एक कंकाल था जिसके हाथ में कंट्रोल था। तो फिर ये प्लेन आया कहाँ से, और 30 साल बाद ये भी है कि प्लेन नया कैसे है, उनकी मौत कैसे हुई और वे अब वापस क्यों आए? इन सभी सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। दिसंबर 1945 को यूएस नेवल एयर स्टेशन से टीबीएम एवेंजर टोर्पीडो बॉम्बर्स की 5 प्लेन ने टेक ऑफ किया था। ये टेक ऑफ एक रूटीन वाटर नेविगेशनल ट्रेनिंग के लिए किया गया था, लेकिन ये फ्लाइट कभी वापस लौटी ही नहीं। कई घंटों के बाद फ्लाइट 19 की खोज के लिए 13 लोगों की टीम भेजी गई, लेकिन वह टीम भी फ्लाइट 19 की तरह ही गायब हो गई। ये दोनों फ्लाइट ऐसी जगह से गायब हुई जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा एरिया जहां कई शिप्स और प्लेन्स लापता हो चुके हैं और अभी तक कोई सुराग भी नहीं मिला उनका। फ्लाइट 19 के लापता होने के बाद जब ओशन बेड पे कोई खास सबूत नहीं मिला तो कई थ्योरी सामने आई, जैसे शायद कोई जेंट स्क्विड ने उन प्लेनों को नष्ट कर दिया हो। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि वहाँ एलियंस का एक पोर्टल है जहाँ से वो पृथ्वी पर ट्रैवल कर सकते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि बर्मुडा ट्रायंगल में एक मिस्टीरियस डायमेंशन मौजूद है, वापस लौटना नामुमकिन है। कई लोगों का मानना ये भी है कि फ्लाइट 19 के बचे हुए हिस्से आज भी बर्मुडा ट्रायंगल में हैं, लेकिन आज तक ना तो उन्हें फ्लाइट मिली और ना ही 27 मेंबर्स की बॉडी। 10 मार्च 1956 को फ्लाइट 4B47 ने स्ट्रेटेजिक फ्लोरिडा के एयरबेस से मोरक्को के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन ये कोई आम विमान नहीं था। ये बॉम्बर्स थे जिनमें न्यूक्लियर बम रखे हुए थे। 7400 किलोमीटर के इस नॉन स्टॉप यात्रा में हवा में इन फ्लाइट्स को 2 बार रिफ्यूल करना था। पहली बार रिफ्यूलिंग सही से हो गया था, लेकिन जब दूसरी बार रिफ्यूल करने की बारी आई तो कुछ अजीब हुआ। एक जेट जिसका कॉल साइन ING स्पॉट 59 था, वह 21,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक रडार से गायब हो गया। किसी ने ना कोई विस्फोट देखा, ना ही कोई डिस्ट्रेस कॉल थी। ING स्पॉट 59 वह अचानक से रडार से ही गायब हो गया था, और इनके साथ ही 3.8 मेगा टन के 2 न्यूक्लियर बम्स ये भी गायब हो गए थे, जो पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफ़ी था। अंत में ऑफिशियल स्टोरी ये बताई गई कि प्लेन मेडिटेरियन सी में क्रैश हो गया और सभी टुकड़े समुद्र में गायब हो गए, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा हुआ था? आज भी मेडिटेरियन सी की ज़मीन पर 2 परमाणु बम ऐसे ही पड़े हैं, या किसी ने वो न्यूक्लियर बम्स को चुरा लिए हैं। B47 की असली सच आज भी राज है। तो ये थी कुछ ऐसी कहानियाँ जिनकी रहस्य कोई नहीं जानता है।
क्या ये मिस्ट्री कभी सॉल्व हो पाएगी? अगर आपके पास इन घटनाओं को लेकर कोई विचार है या परामर्श है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पे उसे शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।